जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हरदम मेरे साथ हैं, हरदम हमारे साथ हैं। सृष्टि के मालिक हर पल अपना हाथ हमारे सिर के ऊपर रखे हुए हैं। मैं तो बहुत ही गदगद हो जाती हूँ जब गुरु जी के आगे माथा टेकती हूँ और मुझे ऐसे लगता है कि मेरे हर कष्ट का निवारण हो गया। गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। गुरु जी के साथ मेरा संबंध कई जन्मों से है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। साध संगत जी, सत्संग बहुत होते हैं और यदि हम देखें तो हर पल जब हम गुरु जी का नाम लेते हैं वही सत्संग है। मैं अपने जीवन के एक दो सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। आज 19 दिसंबर है। मैं 2 सप्ताह से बड़े मंदिर में जाने का प्रोग्राम बनाती हूँ लेकिन नहीं बन पाता और गुरु जी मुझे आकर के समझा देते हैं, बेटे अभी तेरा बुलावा नहीं है। एक दिन तो सुबह बुलावा आया, गुरु जी ने कहा आजा बड़े मंदिर में, और मैं 25 नवंबर को बुलावा आते ही शाम को मेरा प्रोग्राम बन गया। मैंने इससे पहले सत्संग में शेयर किया है। पहले सत्संग में मैंने शेयर किया था कि मेरा बेटा 8 साल से खांसी से परेशान है। गुरु जी की कृपा है कि आज 15 दिन से उसको खांसी नहीं हुई और मुझे पूरी आशा है कि अब उसको जीवन में खांसी नहीं होगी, क्योंकि बहुत इलाज किए हैं मैंने। संगत जी, यदि मेरी प्रार्थना में कमी है तो आप ही कीजिए। 8 साल बहुत लंबा टाइम होता है। मैंने बहुत इलाज किए हैं उसके, सारी सारी रात जागी हूँ। एक तो वो मेंटली तौर से वीक है, दूसरा ये प्रॉब्लम है। मेरा बुढ़ापा ऐसे हो गया है कि मैं 1-2 बार तो हॉस्पिटल में ही गिर गई हूँ। आँखों से दिखना बंद हो गया है, पर गुरु जी आकर के अपने आप संभाल लेते हैं। मैं सोचती हूँ कि मेरे को क्या हो गया है, लेकिन गुरु जी जिन्होंने अपने हाथों में मुझे ले रखा है आकर के संभाल लेते हैं। गुरु जी मेरे को घूमने के लिए भी बहुत भेजते हैं। मैं पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, मैं अनंतपुर साहिब होकर गया। अब भी मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि बेटा ठीक हो रहा है, हम घूमने के लिए चलेंगे, लेकिन मैं कह रही हूँ ठंड है। लेकिन पता नहीं अब गुरु जी कहाँ पर बुलाते हैं, अचानक ही बुलाते हैं और ठीक ठाक यात्रा भी करवा देते हैं। मेरी बेटी की सर्विस की प्रॉब्लम आ रही थी। गुरु जी को मैंने प्रार्थना की। उसको डाउट था कि मुझे कंपनी ही ना निकाल दे, लेकिन मैं उसे हर समय हौसला देती थी, बेटे सुबह यदि तेरे हस्बैंड सत्संग सुनने नहीं देते, उठ करके गुरु जी का मन में ही शुक्राना कर दिया कर और उनकी डीपी से दर्शन कर लिया कर। गुरु जी बहुत कष्ट काटते हैं। ऐसे ही मेरे हस्बैंड जब बीमार हो जाते हैं
मैं तो उनको यही कह देती हूँ कि गुरु जी का सिमरन करो, गुरु जी का नाम लो। कभी कभी तो वो कर लेते हैं, वैसे अभी तक वो पूर्ण रूप से नहीं जुड़े। मैं जहाँ पर भी जाती हूँ मुझे गुरु जी के दर्शन होते हैं। गुरु जी बहुत दयालु हैं, गुरु जी बहुत दयालु हैं। एक दिन मैं कहीं गई हुई थी, जिस भी देवता को मैं देखती उसमें ऐसे लगता गुरु जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। कल 18 दिसंबर को मेरे मदर इन लॉ की बरसी थी। मेरे हस्बैंड कुछ ना कुछ दान रूप में कभी कपड़ा कभी कुछ देते हैं। हमने गुरु जी की कृपा से स्वेटर्स बांटी और अचानक ही मेरी ननद आ गई। लड़की होने के नाते उसे भी हम हर साल दान के रूप में कुछ ना कुछ देते हैं और वो बहुत खुश होकर के आई। अचानक ही वो बाहर अपने दूसरे भाई के घर जा रही थी, गिर गई। जब वो वापस आई मैं बहुत डरी और गुरु जी को वंदना की, गुरु जी थोड़े में ही टाल देना। लग ऐसे रहा था कि उसके घुटने में बहुत ज़्यादा चोट आई है और उम्र के हिसाब से डर भी लगता है, लेकिन मेरे गुरुजी ने उसकी रक्षा की कि वो सुबह उठी और अपने लायक चल रही थी। सारी रात मैंने उसकी सिकाई की, सुबह उठ कर के सिकाई की। मैंने क्या की, गुरुजी ने ही मेरे को शक्ति दी और आज वो शाम को अपने घर चली गई है। गुरुजी उसके घर में किसी तरह का क्लेश ना हो, बच्चे उसको कुछ ना कहें, बहाना ना बन जाए। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी मुझे बहुत शक्ति देते हो आप कदम कदम पर चलने की। अब हमारे घर से शारीरिक मानसिक कष्ट काट दीजिए अपने चरणों में। और गुरुजी ने लगा लिया है। अब हार्ट के टेस्ट मेरे हस्बैंड के हुए हैं, वो नॉर्मल आए हैं। मेरे हुए हैं वो नॉर्मल आए हैं, क्योंकि डॉक्टर यही कह रहा था जिस हिसाब से आपको चक्कर आते हैं, बीपी है, आपको हार्ट की ज़रूर प्रॉब्लम होगी। लेकिन गुरुजी की कृपा से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने बीपी की गोली शुरू की, लेकिन गुरुजी ने मना कर दिया, नहीं खानी। उन्होंने मुझे होम्योपैथिक दवाई शुरू करवाई और 2-3 दिन दवाई खाने के बाद, होम्योपैथिक दवाई खाने के बाद एक पीने की है और एक टेबलेट्स होम्योपैथिक खाने की हैं, मेरा बीपी 1 हफ्ते से अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। ये सब गुरुजी की कृपा है। मेरे हस्बैंड का भी बीपी काफ़ी हाई रहता था। होम्योपैथिक दवाई से वो एलोपैथिक भी लेते हैं, लेकिन अब होम्योपैथिक लेने से वो काफ़ी ठीक हो गए हैं, उनका बीपी नॉर्मल रहने लगा है। पहले वो गाड़ी भी ड्राइव नहीं कर सकते थे, अब वो लोकल गाड़ी भी ड्राइव कर लेते हैं। ये किसकी कृपा है? गुरुजी की कृपा है। गुरुजी एक दिन कहते हैं कि मैं तेरे पैसों में बरकत डालूँगा। मुझे पिछले महीने भी पैसों में कुछ बरकत दिखाई दी। आज 19 तारीख हो गई है, मुझे इस महीने भी बरकत दिखाई पड़ रही है और गुरुजी की बहुत कृपा होगी, हो रही है, होगी नहीं, हो रही है। और गुरुजी जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें कहा कि तेरे सारे शारीरिक कष्ट कट गए, और गुरुजी ने काट दिए। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।